तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं एक एमएसएमई मित्र और आज हम जा रहे हैं एक एमएसएमई यूनिट्स के पास। तो जानते देखिए कैसा रहता है एमएसएमई का रिस्पांस और कैसे वो बात करते हैं। नमस्कार, मेरे को सर से मिलना है। मेरे को सर से मिलना था। सर ऐसे तो सर से मिल नहीं सकते, बट सर बताएंगे आप कहाँ से हैं, सर क्या काम है मैं आपको? एक चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हूँ। मैं एक एमएसएमई मित्र हूँ। हम बहुत अच्छा। सारी स्कीम्स बताते हैं, तो हम लोन की जानकारी भी देते हैं और अच्छा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस एक बार बट सर से सर मिलना ऐसी था। तो कोई मार्केटिंग करते नहीं है सर। मैम, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। हम अच्छा। हैंड होल्डिंग करते हैं एमएसएमईज को और उनको लोन के अलावा बहुत सारी और जानकारी देते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप मेरा कार्ड एक बार सर को दे दीजिए। मिलना चाहेंगे तो सर एक बार हाँ पाँच सर, मिनट मैं के अभी लिए। देती हूँ सर को। फिर जैसे ही सर का जो भी रिस्पॉन्स आता है थैंक सर यू मैं मैम। आपको बताती हूँ थैंक सर। यू मैम। ओके सर। ये सर सर है सर, अभी कह रहे हैं आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है सर। थैंक यू। तो दोस्तों, पहली सफलता तो हमने पा ली है। हमारे शायद किट का और विजिटिंग कार्ड और आई कार्ड का ये कमाल है कि हम प्रॉपर ड्रेस कोड में थे कि हमारा कार्ड अंदर सर के पास चले गया और उन्होंने हमें बुला भी लिया है। तो देखिए अब एमएसएमई के जो ओनर हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। सर आ जाइए। थैंक यू मैम। मैं कमिंग सर। जी आइए। हाँ संदीप जी, हाँ जी सर। बैठिए। धन्यवाद सर। आपका कार्ड मैं देख रहा हूँ, एमएसएमई मित्र। यस सर। संदीप जी, आप कहाँ से, क्या चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या मतलब हुआ ये? सर, हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका जी। हेड ऑफिस दिल्ली में है हाँ। और हम रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। हाँ। और हम लोग का मेन काम है एमएसएमईज की अच्छा, हेल्थ तो होल्डिंग आप करना। एनजीओ के लिए कोई डोनेशन वोनेशन लेने आए हैं? नहीं सर, हम डोनेशन लेने नहीं आए हैं, हाँ। जबकि हम आपको फ़ायदा कराने आए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा कराना है। बिल्कुल सर। तो संदीप जी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो फायदा कराने क्यों आ गए आप हमारा? सर, क्योंकि हम लोग मित्रों का काम ही है कि हम एक दूसरे का फ़ायदा कराएं हाँ। और ताकि आपकी तरक्की होगी उसी में देश की तरक्की होगी, यही हमारा मोटो है सर। तो तो हमारे आप चैम्बर का ये, भी जो मोटो है वो हाँ, यही है सर। नहीं तो आप क्या मदद करेंगे हमारी, बताइए। सर, हमारी बहुत सारी, हम लोग को गवर्नमेंट से और वेरियस बैंकों से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम्म। मैंडेट है कि आप एमएसएमईज के पास जाइए, हम्म। उनके द्वार पे जाइए और उनकी जो भी भरसक मदद है वो करिए लोन लेने के लिए। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जेड है, उद्यम है, हम्म। ओएनडीसी की स्कीम्स हैं। वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनका आपके कुछ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और लोन देने में, हर प्रकार के लोन देने में आपकी मदद करते हैं। अच्छा, तो संदीप जी, आप सरकार की तरफ से आए हैं? नहीं सर, हम कोई सरकारी संस्था से नहीं है। हाँ। हमारा जो चैम्बर है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, ब्लेंडर्स ने, बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक काम दे रखा है कि आप एमएसएमई के द्वार जाइए और एमएसएमई की मदद करिए। अच्छा। तो हमारा चैम्बर हमसे कहता है कि आप ना एमएसएमई से कोई चार्ज लेना है आपको और हाँ उनकी हाँ। मदद जितनी हो सके उनको उतना फ़ायदा करा के देना है अच्छा, तो अपने। चैम्बर आपको पे कर देगा? बिल्कुल सर। ओके। तो आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं जाएगा सर, ना हमारा चैम्बर मांगेगा ना हम आपसे कोई एक रुपया भी पक्की मांगेंगे। बात है संदीप जी, देखो ये कई बार क्या होता है इस तरह से, लोग झूठे झूठे बोल के भी, आप समझते हो आजकल कितने फ्रॉड हो रहे बिल्कुल हैं। सर। सर, तो हमारा पहले एक सौ आपके एक पास परसेंट कोई ठीक है। आईडी कोई हो, जैसे सर कैसे मैं बिल्कुल सर। आपका? सर, ये हमारा आई कार्ड है अच्छा, और आप हमारी दिखाइए मुझे एक बार। वेबसाइट भी देख सकते हैं सर। अच्छा। तो इसमें हमारा मेल आईडी, वेबसाइट का एड्रेस, टोल फ्री नंबर, सब चीज़ें लिखी हुई हैं सर, हाँ एड्रेस हाँ। वगैरह। ओके। तो आप वेबसाइट भी www.indiansmechamber.com में जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपने वेबसाइट बताई अपनी? www.indiansmechamber.com। ओके। www.indiansme। चैम्बर.com। ओके। ओ, तो आपका चैम्बर तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी, बहुत सारी एक्टिविटी करता रहता है। बिल्कुल सर। तो ये पूरी तरह से सरकार ने इस चैम्बर को कोई रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी, कॉरपोरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कहीं से रजिस्टर्ड है आपका चैम्बर? बिल्कुल सर। सर, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर्ड है चैम्बर, सेक्शन 8 कंपनी है सर। हाँ हाँ। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में भी देख सकते हैं। और 2011 में हमारा चैम्बर रजिस्टर्ड हुआ था सर। तो संदीप जी, आप ये कह रहे हैं मुझसे कि आप जो हमें हैंड होल्डिंग करेंगे, हम्म। आप कोई पैसा नहीं लेंगे नहीं हमसे? सर, बिल्कुल। अच्छा, बताइए तो फिर क्या क्या सर्विस। आप तो सच में, मुझे लग रहा है कि भाई मित्र हैं आप तो हमारे। बिल्कुल सर। हाँ। तो और ये मैं देखता हूँ संदीप जी, आजकल यार, मैं देखो जो सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, वो मेरा तो हमेशा मानना है कि वो सभी एमएसएमईज के लिए हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने अगर इस तरह से, या आपके चैम्बर ने इस तरह से ये इनिशिएटिव लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि हम जो एमएसएमई होती हैं हमें पता नहीं होता, स्कीम ही नहीं पता होती है। बिल्कुल तो सर। आप मुझे क्या कोई ऐसा भी बता सकते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हैं एमएसएमईज की, ऐसा कोई मुझे आप कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि जितनी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो अनाउंस की हैं वो सारी स्कीम्स एक साथ मुझे एक जगह मिल जाएं? बिल्कुल सर, आपको हम स्कीम्स की बुकलेट भी दे देंगे। हाँ अदरवाइज आप हमारा यूट्यूब चैनल है हाँ एमएसएमई हेल्पलाइन के नाम से, हाँ उसमें सारी स्कीम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ। और वो भी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिंपल हिंदी लैंग्वेज में है। उसमें आप सारी स्कीम्स की जानकारी पर ले फिर भी सकते आप हैं। मुझे एक बुकलेट बिल्कुल दीजिएगा। सर, हम एक आप मुझे मैं एक, आपको सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, हाँ, आप तो मुझे मैं अपना। आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ। बिल्कुल तो सर। आप मुझे प्लीज़ इस नंबर पर एक, मुझे जितनी भी एमएसएमई की स्कीम्स हैं उन सब के बारे में एक कोई, बिल्कुल सर। आप जैसे बता रहे हैं कोई बुकलेट है, सारी स्कीम्स एक साथ हैं। बिल्कुल सर, हम अच्छा, आपको अब आप ईमेल भी कर बताइए दें। यार, लोन का तो बहुत समस्या है संदीप जी। लोन तो भाई बैंक के पास जाते हैं, वो तो चक्कर कटा कटा के इतना परेशान कर देते हैं, या तो हमारी गलती है, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते, या उनकी कमी है, या हमारी टीम की कमी है, या बैंकर्स की कमी है। भाई लोन तो मिल नहीं पाता, आप कैसे दिला देंगे लोन? सर ये अवेयरनेस की कमी होती है सर, इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए चैम्बर ने एमओयू साइन कर रखा है, जिसमें के तहत एमएसएमईज को बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। ओके, तो अगर नहीं मिलेगा तो वो बता भी देंगे भाई? बिल्कुल, और रीज़न अगर नहीं मिल सकता किसी कारण से तो आपको पूरा प्रॉपर रीज़न दिया जाएगा कि आपकी सिविल में कमी है, या आपके अकाउंट्स में कमी है, या आपके तो चेक आप कैसे बाउंसिंग है। करेंगे? आप हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे संदीप जी लोन के लिए? सर हम यहाँ पे आपके सिस्टम से भी आप वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए, हाँ। और हम आपको 2 से 3 दिन में आपको अपना डिसीजन बता देंगे। और हो सकता है कि मैं अभी आपको तुरंत ही आपको लोन अप्रूव करा के चले जाऊँ तो सर, हम दो जब से तक। तीन दिन में? तो संदीप जी आप फिर कहोगे कि लाओ भाई बैंक तो मांग रहा है सिक्योरिटी, तो अपना घर गिरवी रख दो हमारे पास। तो सर बैंकों के जो लोन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होते हैं और एक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें बैंक आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है, जिसमें जैसे आपने बताया कि घर के कागज मांग लिए, ऑफिस के कागज मांग लिए, हाँ या कोई एफडी के शेप में कोई सिक्योरिटी मांग ली। हाँ अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन का भी एक प्रोविज़न है सर, जिसमें हाँ आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी बैंक के पास, हाँ। और बैंक आपको बिना आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, आपके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। अच्छा यार संदीप, ये बताओ, अब हमारे तो बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हैं जो शायद आपकी एमएसएमई मित्र की मदद लेना चाहेंगे, लेकिन मेरे कुछ एमएसएमई ऐसे दोस्त हैं जो बेचारों, उनके पास बैलेंस शीट ही नहीं है। तो उनको तो भाई आप भी नहीं दिला सकते लोन? सर दिला सकते हैं अरे, सर, बिना बैलेंस उनके लिए शीट भी, के? उन भाइयों के लिए भी हमारे पास स्कीम्स हैं। हाँ अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, हाँ। तो भी उन जीएसटी के बेसिस पे हम उनको अनसिक्योर्ड लोन दिला सकते हैं। वो ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ मैं जानता हूँ, दो तीन मेरे कुछ ऐसे एमएसएमई यहाँ पर हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ऐसे हैं जिनके पास, बेचारों के पास जीएसटी का भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि उनकी टर्नओवर उतनी हुई नहीं है, और लोन मिलता नहीं तो टर्नओवर बढ़ नहीं पाती है उनकी, तो उनको नहीं दिला पाएंगे। नहीं सर, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम है। अरे, अगर उनका बैंक अकाउंट है और वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहे हैं अपने, हाँ हाँ उनका कोई करंट अकाउंट है जिसके थ्रू वो अपने ट्रांजैक्शन रूट करते हैं, हाँ। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग उनको लोन सेंक्शन करा सकते हैं सर। भाई चाय पिलवाई जाए संदीप जी आपको पहले तो। सर आप तो मतलब बिल्कुल देवता के रूप में हमारे पास, यानी सही मित्र के रूप में आए हैं हमारे पास, तो आपको चाय पिलवाओ भाई। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, मेजर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सर बस बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आता है, एक आपकी फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हम्म, और आपका कोई कोई को एप्लीकेंट होगा, जैसे आपकी वाइफ होंगी या कोई आपकी मदर होंगी, तो उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड। हम्म। अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं तो मेरे को 2 साल के आपके बैलेंस शीट, आईटीआर। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है पहले सर। चाय लेते हैं, चल और आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, भाई कुछ खाने के लिए तो लाओ। मित्रों को खाली चाय पिलाएंगे क्या खाली हम? देखिए, मैं तो आपसे मिलना भी नहीं चाह रहा था संदीप जी, क्योंकि यहाँ पर इतने अलग अलग तरह के लोग आते हैं मार्केटिंग करने। कोई कहता है मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इतने पैसे दे दो, पहले एडवांस दे दो। तो नहीं हम सर, लोग बड़े डरते हैं इन लोगों से। मुझे नहीं पता था, अगर आपको ज़्यादा वेट करा दियो बाहर तो एडवांस तो नहीं, हम तो खैर बाद सर्विस होने के बाद भी पैसा चार्ज नहीं करते सर। लोन हो हम जाएगा तब तो लोगे ना? नहीं सर, तब भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया कोई जाएगा। पैसे ही नहीं लोगे आप हमसे? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हमें हमारी जो सर्विसेज है उसका मानदेय वो पे करती है सर। ओके। तो आप बता रहे थे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जिनके पास बैलेंस शीट वगैरह है? उनकी बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, आईटीआर और शेड्यूल्स वगैरह और ऑडिट रिपोर्ट पूरी। अगर वो नहीं है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी की 12 महीने की रिटर्न्स हो गई, और 1 साल की करंट अकाउंट की बैंकिंग, या कोई लोन अकाउंट चल रहे हैं, अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उनके सेंक्शन लेटर और शेड्यूल्स उनके चाहिए होंगे। अच्छा, मुझे एक मशीन खरीदनी थी, मुझे याद आया, मुझे आज सुबह ही मुझसे कह रहे थे मेरे प्रोडक्शन वाले कि भाई एक मशीन चाहिए, तो मैंने उनसे कहा भाई अभी तो पैसे नहीं है, कैसे होगा?
तो मशीन के लिए भी कोई लोन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, मशीनों के लिए भी हमारे पास अप टू 100% तक हम लोग लोन सेंक्शन कर सकते हैं मशीन के ऊपर। ओह, उसमें आपको कोई मार्जिन भी नहीं लगाना, लेकिन कुछ केसेस में वो मार्जिन 20 से 25% भी हो सकता है। वो एलिजिबल अगर मशीनें होंगी तो हम 100% मशीन का कॉस्ट को फाइनेंस कर सकते हैं सर। और वर्किंग कैपिटल भी दिला देंगे? बिल्कुल सर, वर्किंग कैपिटल भी अच्छा, दिला ये देंगे बताओ सर। मुझे, मैंने एक बैंक से लोन ले रखा था हम्म। और मुझे अब कुछ और पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक मुझे अभी दे नहीं रहा है, जबकि मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा है। तो फिर कोई दूसरे बैंक को ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आपको अच्छा। हम मल्टीपल बैंकों से जो बिजनेस लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, वो हम आपको अरेंज करा सकते हैं सर। जिससे आपको 3 साल 4 साल या 5 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए हम 3 से 5 साल के लिए उनको अरेंज करा देंगे और आपको पर मंथ उसमें EMI पे करनी तो मैं होगी। अभी अपने जो अकाउंटेंट हैं उनसे आपकी मीटिंग कराता हूँ बिल्कुल और सर। आप उनको बताइए डॉक्यूमेंट्स, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे और देखते हैं कि ये MSME मित्र हमारी कैसे मदद करता है। बिल्कुल अच्छा, सर। इसके अलावा और क्या करते हैं लोन के अलावा? सर हम लोग जेड सर्टिफिकेशन करते हैं, जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जो ये गवर्नमेंट क्या होता है? जो डेड? जेड सर, जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट, हाँ जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेड है, हाँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। हाँ। तो जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि सर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, और इन्वायरमेंट को इससे कोई हार्म भी नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो जेड सर्टिफिकेट, जेड यस सर, XYZ, यस सर, ZED। ओ ZED, जेड। सर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी सुना होगा, जब उन्होंने 2017-18 में अपना भाषण दिया था लाल किले से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने भारत को जो बताया था कि जेड की तरफ हम लेके जाएंगे, जीरो जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हैं और इससे आपके जो प्रोडक्ट बनाने की विधि है उससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट। तो ये मतलब कोई डिपार्टमेंट सरकार का हमें कहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट बिल्कुल फ्री है? सर, आपके कहेगा भी, आपको सर्टिफिकेट भी देगा और सरकारी वेबसाइट में आपका नाम भी आएगा कि हाँ। आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री है और आप इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। और बाकायदा QCI.gov.in में आपका जो कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की फोटोज वो गवर्नमेंट साइट में डिस्प्ले होंगी। तो अरे गवर्नमेंट भैया बहुत पैसे लेगा सरकार ये सर्टिफिकेट सर, देगा भैया, हमें आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाँ। सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ? सरकार दे रही है कि प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बिल्कुल है। सर। और अच्छा, इसके तो समय अलावा लगाएंगे भैया, पूरा हमारा प्रोडक्शन तो 5-10 दिन के लिए रुक जाएगा भैया। सर कहाँ? 24 घंटे में आपको केवल और केवल 5 मिनट का काम है और हाँ। आपको 24 घंटे के अंदर ये सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। और इसके अलावा आपको इसमें 5.5 लाख तक की तो कैश पहला बेनिफिट काजू मिलेंगे। खाइए आप प्लीज यार, ये क्या धन्यवाद मतलब आप कह रहे हैं कि 5 मिनट में हम्म, आप ये प्रोसेस पूरा कर देंगे बिल्कुल सर, और 24 घंटे में सर्टिफिकेट आ जाएगा? बिल्कुल सर। तो भाई इंजीनियर की टीम आके तो मेरा पूरा चेक करेगी ना कि प्रोडक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्ट है उसमें नहीं है? सर ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर है। हाँ। आप अपनी मोबाइल की ऐप से एक लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे और मोबाइल से ही अपनी फोटो अपलोड करेंगे। कुछ 7-8 फोटोज आपको अपलोड करनी है, बेसिक डॉक्यूमेंट, हाँ। जहां आपका प्रोडक्शन एरिया है, वॉशरूम आपका क्लीन अच्छा, है या नहीं है। क्या करना होगा ये बताओ जरा मुझे। आप जेड में तो बहुत ही खतरनाक आप और बहुत अमेजिंग स्कीम आप बता रहे हो। बिल्कुल सर। तो आपको सर एक आईडी क्रिएट करनी है z.gov.in में जाके। उसमें आपको बेसिक अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। अच्छा, वो तो मैं है मेरे पास उद्यम तो भैया तो- सब हमने तो करा उद्यम रखा है। रजिस्ट्रेशन आप डालेंगे तो उसमें आपको एक लिंक आ जाएगा किस यूनिट के लिए आपको करना है, हाँ। और आप उसके बेसिस पे आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपको फिर जेड MSME की ऐप डाउनलोड करनी है जो प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल iOS में भी वो अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर पे आती है। तो आपको उस आईडी पासवर्ड डाल के केवल बेसिक कुछ डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जो कि आप फैक्ट्री में बैठ के और अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको अपने वॉशरूम की फ़ोटोज़, अपनी कंपनी का नाम, बोर्ड की फ़ोटोज़, और अपना जहाँ प्रोडक्शन एरिया है सर उसकी फ़ोटोज़, जहाँ रॉ मटेरियल रखते हैं उसकी फ़ोटोज़, अपने कुछ जो आपके ऑर्डर्स हैं उसकी कॉपीज़, ट्रेनिंग जो आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करनी है और फायर एक्सटिंग्विशर की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आप इसको डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तो गवर्नमेंट इसको एसेस करके आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है 24 घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और बाद में लेगी पैसा? सर पैसा इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी फ्री है? ये भी फ्री है सर। इसके यार अलावा सरकार क्या करके मानेगी यार ये? इसके अलावा आपको गवर्नमेंट कोई लोन लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा बैंक की प्रोसेसिंग फीस में और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इस सर्टिफिकेट के इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। इंटरेस्ट भी कम, प्रोसेसिंग फीस भी माफ? बिल्कुल सर, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हैं और आप इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो गवर्नमेंट इसका इंसेंटिव आपको देती है। इसके अलावा रेलवे से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को तो उसमें भी कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है।
तो इसके अलावा गवर्नमेंट आपको 5.5 लाख तक की सब्सिडी और देगी, जिसमें कि अगर आपका ISO सर्टिफिकेट आपने बनाया है अपना, तो उसके लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी आपको देगी अप टू 75% ऑफ द कॉस्ट, और 50,000 विच एवर इज लोअर। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी यूनिट में ये कमियां हैं, मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूं और कुछ और नई मशीनें लेके आना चाहता हूं, बट विद अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन, तो गवर्नमेंट के पास पैनल अपने इंजीनियर्स होते हैं, आप उनको अपने ऑफिस में बुलाएंगे तो जो उनकी जो कॉस्ट होगी वो भी 2 लाख तक की गवर्नमेंट बियर करेगी। उनकी फीस भी सर। अगर वो कोई मशीन रिकमेंड करते हैं आपको कि आप ये मशीन लगा लीजिए, आपका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा या क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी, तो उन मशीनों को खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगी सर। लेगी कुछ नहीं, और आपको और हम भी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट भी नहीं लेगी ना, हमारा चैम्बर लेगा सर। हाँ। और आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है सर। बाद में चैम्बर मांग लेगा पैसे दे दो? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई भी 1 रुपया आपको नहीं मांगेगा। आपके पास SMS भी आ जाएगा कि हमारा ना एग्जीक्यूटिव ना हमारा कोई हेड ऑफिस, कोई भी आपसे दे देंगे हमें कि कोई पैसा सर स्टैम्प पेपर में आपको लिख के दे देंगे। अरे क्या बात है संदीप जी, ये तो आपने कह दिया, मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा तो मैं ये भी बोलता हूँ, अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल कि तो आप आज ही डेथ सर्टिफिकेट हमारा ये बिल्कुल सर, यहीं पे बैठे बैठे 10 मिनट में आपको सर्टिफिकेट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। हाँ। और इसके अलावा सर हम ONDC का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। पहले एक काम करते हैं, पहले ये 2 प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल सर। और मैं आपको अपने अकाउंटेंट से मिलवाता हूँ, वो आपको लोन के डॉक्यूमेंट देंगे। बिल्कुल सर। फिर मैं आपको अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको पूरा हमारा जो फ्लोर एरिया है वो दिखा देंगे। बिल्कुल सर। हमारा वैसे साफ़ सुथरा रहता है और प्रोडक्ट अच्छा है, तो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करा दीजिए आप सर। इसके बाद अलावा हमारा एक चीज़ और है, अगर आपने किसी को माल भेज दिया और अगर आपका बायर पेमेंट नहीं कर रहा आपको विद इन ड्यू टाइम, उसके लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं सर। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरा, मैं बताऊं आपको, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। 8-8 महीने, 1 साल हो गया। सरकार कहती है भैया कि MSME जो हैं वो उनका पेमेंट 45 डेज में कर दो, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन भैया यहाँ तो 1-1 साल से पेमेंट ही नहीं। तो सर आपने उनके लिए कोई कार्रवाई करी है सर अभी? भाई क्या करें, फ़ोन करते रहते हैं उनको। एक में हमने कर दिया, लीगल केस कर दिया एक में हमने। हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट में हैं उन्होंने कहा कि साहब इसको सूट फाइल कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। अब वो बात ही नहीं करते, कहते भाई साहब तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, जो कुछ करना है तो कोर्ट में मिलना, वहीं बात करेंगे। वो तो मेरे ख्याल में 1 साल होने को है, अभी तक तो 1-8 डेट लगी, कुछ होता ही नहीं वैसे वहाँ पे। सर इसके लिए आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही MSME डेवलपमेंट एक्ट बना था 2006 में। उसके तहत हम लोग आपका जो ड्यूज़ हैं उसको विद इन 1 मंथ और शायद उससे भी जल्दी हम लोग रिकवर करवा देते हैं सर, क्योंकि उसमें एक स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है जो केवल और केवल MSMEs के लिए ही होती हैं, जिसमें बायर और MSME को बुला के मीडिएशन काउंसिलेशन करते हैं। तो शायद आप अगर उस मोड में जाते रादर देन सूट फाइल करने के, तो शायद आपका पैसा अभी तक रिकवर भी हो जाता। और तो उसमें क्या होता है, मतलब कोर्ट में नहीं जाना पड़ता? नहीं सर, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हमारे पूरी लीगल टीम भी है, वो आपकी पूरी सहायता करेगी सर इसमें। तो अच्छा, आपका पैसा जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा सर। तो उसके लिए संदीप जी, जिन बायर्स ने हमारा पैसा नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं क्या डॉक्यूमेंट दिलवाऊँ आपको? सर केवल मेरे को आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप उन बायर ने जो आपको वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर इशू किया होगा वो, उसके बिना तो हम काम ही नहीं करते भी। और आपका इनवॉइस सर जो आपने रेज किया होगा, और कोई कम्युनिकेशन अगर आपकी बायर से हुई है वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। इसके अलावा बायर की जो डिटेल्स हैं, उसका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। और हमारी लीगल टीम कल को ही उनको एक लीगल नोटिस मिनिस्ट्री के थ्रू भिजवा देगी। बिल्कुल सर। अच्छा, मिनिस्ट्री की तरफ से उनको एक इंटीमेशन चली जाएगी कि भैया ये पैसा दे दो इनका? बिल्कुल सर। ये तो कमाल कर दिया भाई आपने। ये तो मुझे भाई बादाम भी लीजिए आप। थैंक यू। तो आप पहले क्यों नहीं आए, ये बताइए हमें। सर हम लोग तो मार्केट में हर इंडस्ट्री को कवर करते हैं सर, तो आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो MSME मित्र का जो कंसेप्ट है, ये चैम्बर ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा निकाला है। बिल्कुल। तो ये पूरे हिंदुस्तान में चला दिया क्या? बिल्कुल सर, हमारे 7 से 8 हज़ार MSME मित्र हैं सर अभी, और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये पूरी इंडस्ट्री को, ताकि सारे के सारे कोई भी व्यापारी गवर्नमेंट स्कीम से अछूता ना रहे, उसके लिए चैम्बर की एक मुहिम है। बहुत ही अच्छा संदीप जी, आपने सच में आज मेरी आंखें खोल दी। और अगर मैं आज आपको नहीं बुलाता तो मैं कितना बड़ा अपना नुकसान कर लेता, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए। नहीं क्या मैं अभी आपको जितनी भी सेवाएं हैं अभी हम आपसे लेंगे, और आपको हम थैंक्स का लेटर भी देंगे
थैंक यू सर। अगर ये सब आपने बस काम सर हमारी करके फीस की जगह आप हमें थैंक्स ही लेटर दे देंगे, यही हमारी फीस है सर। नहीं, थैंक्स का लेटर बिल्कुल देंगे आपको। तो सर आपको मेरे को ये सर्विसेज देने के लिए आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी, जी ताकि मैं आपको अपने ऐप में या हमारी वेबसाइट में ऐड कर पाऊँ, हाँ। ताकि मैं आपको आगे आने वाली जो सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी सर्विसेज और भी आने वाली हैं, ताकि आप उनका भी लाभ उठा पाएँ। और आपकी जो सर्विसेज है, हमारे चैम्बर भी ये जानना चाहता है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए आपसे कोई पैसा तो नहीं चार्ज कर रहे। नहीं, आप तो ताकि मांगे नहीं रहे भाई। तो सर बस हमारा हेड ऑफिस यही कंफर्म कर सकता है आपसे। हाँ, नहीं ताकि फोन, उनका फोन आएगा मतलब। बिल्कुल सर, फोन ठीक भी है, तो आएगा, मैं ईमेल आपको से भी सारी confirm डिटेल दे दूंगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, ओटीपी भी दे दूंगा। मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ, वो भी आपको जो भी आपको क्या चाहिए, उद्यम चाहिए, उद्यम चाहिए, हमारी कंपनी का नाम चाहिए, फोन ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, यस है सर, ना? और आपका एक ओटीपी आएगा सर, वो चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे अभी आपको। और संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, इस तरह की सर्विसेज आप दे रहे हैं। और प्लीज़ आप चैम्बर को भी जाकर मेरा धन्यवाद दीजिए। और उनका मेल आईडी है, मैं वहाँ पर भी मेल भेजूंगा, लेकिन भेजूंगा तभी जब ये सारी सर्विस हमें मिल जाएंगी। डेफिनेटली सर। और आप भी अपने सर एमएसएमई भाइयों को बताइएगा एमएसएमई मित्रा के बारे में जी। और कुछ अगर आप कनेक्ट दे सके कुछ सर, कुछ तो हम तो नहीं, बिल्कुल, हम तो आपको इंडस्ट्रियल जो हमारी एसोसिएशन है उसमें आपको, आप हमें अगर सर्विस देंगे तो जो हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसमें हमारे करीब 289 मेंबर्स हैं। हम सबका आपके साथ एक मीटिंग करा देंगे, एक बिल्कुल सर। और पहले आप हमारी करके दिखाइए, हमारा लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस करिए और हमें जेड सर्टिफिकेट दिलवाइए। और उसके अलावा जो और सर्विस है अगर ये हो जाती है ओएनडीसी वगैरह की, उसके लिए हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं पहले एमएसएमई यूनिट में आया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। और मेरा भी आप लोगों को यही सजेशन है कि आप जब भी एमएसएमई के पास जाएं, वेल ड्रेस्ड अप होके जाएं और साथ में एक डायरी जरूर कैरी करें, ताकि आप उसमें प्रोफेशनलिज्म आपको नज़र आए और आपका एमएसएमई यूनिट जो है वो आपको अच्छे से एंटरटेन करे। जैसे कि आपने मेरे एक्सपीरियंस से देखा कि एमएसएमई ओनर ने ना मुझे एंटरटेन किया और बहुत सारी हमसे बातें भी करी और हमारी सर्विसेज लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी दिखे। तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो उसको शेयर करें, ताकि बाकी एमएसएमई मित्र भी उससे प्रेरित हों। धन्यवाद।